गांधी के एक बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल गांधी के इस बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। बीजेपी ने इसे भारत को तोड़ने वाला नैरेटिव बता दिया। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी और अजय आलोक ने भी राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। वहीं अजय आलोक ने कहा कि राहुल का बयान पागलपन की हद है। राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नियत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। भले वो एंटी नेशनल नारे हो गए, भले वो सनातन को चूर चूर करने वाले लोग की नियत हो गई, या ऐसे लोग हो गए जैसे जॉर्ज सोरोस जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया है, समूचा बीजेपी जो है अब हाथों हाथ इस बयान को ले रहा है, लेकिन राहुल गांधी का मायने क्या थे जब उन्होंने ये बयान दिया? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि ये तो राहुल के जो बयान है वो पागलपन की हद हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक इंडियन स्टेट जो शब्द है उसको आधार बनाकर कोई उनका कहना है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमने बात की और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि देश संस्थाओं से बनता है, जुडिशरी से बनता है, एग्जीक्यूटिव से बनता है, विधायिका से बनता है। तो अगर आप इन संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, अगर बीजेपी और आरएसएस बकौल राहुल गांधी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, वैचारिक रूप से इन पर कब्जा कर चुके हैं, तो देश से ही एक तरह से लड़ाई है, क्योंकि देश के ही ये अंग हैं और कोई देश बिना इनके बन नहीं सकता। संविधान पर रोज हमले हो रहे हैं बकौल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई पूरी कांग्रेस कर रही। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें से एक शब्द को हाईलाइट कर रही है और उस पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान के साथ है पूरी तरीके से और उनके बयान को जस्टिफाई किया है, उसका बचाव किया। बिल्कुल, यहाँ पर बचाव जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद से यहाँ पर सियासी घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। अब और नहीं छिपा है, कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई अब उनके अपने नेता ने ही उजागर कर दी है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वह स्पष्ट रूप से कहा जो देश जानता है कि वे भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि श्री गांधी और उनके परिस्थिति की तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है जो भारत को बदनाम, नीचा और बदनाम करना चाहते हैं। उनके बार बार के कार्यों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, कहा है, वह भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। इधर राहुल पर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता वीके हरि प्रसाद का कहना है कि आरएसएस देश के सभी संस्थान में घुस गई है, हमारी लड़ाई उनसे है।
राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी ने संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, तो सिर्फ हम आरएसएस बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं देश से। इंडियन स्टेट्स का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर बीजेपी करी वो देश विरोधी बातें करते हैं। कौन सा देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है, संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आज़ादी मिली है। क्या ये देश विरोधी नहीं है? वो संविधान हमारा नहीं है करके ये लोग बोलते आ रहा है। ये भी बोला है, मोहन भागवत जी ने बोला है, गोलवरकर भी बोला है। इसके खिलाफ जो सेडिशन केस बुक करना है मोहन भागवत के खिलाफ। राहुल जी कहना क्या चाहते थे सर, आप लोगों को क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी करी वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। हाँ, पूरा जब आरएसएस के लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग लिया है, सारे संस्थाओं के बीच में घुस गया है। अब कोई जगह नहीं छोड़ा है, कोर्ट नहीं छोड़ा है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा है, सीबीआई भी सब जगह में घुस गया ना। इस घुसपैठ के खिलाफ लड़ना है। और गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी शक्ति से मिलकर देश के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। और राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हमला बोला है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी मेंटल स्टेबिलिटी चेक करवानी चाहिए। क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। वहीं राहुल गांधी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा है, संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं कि अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और राहुल गांधी आप संविधान की प्रति अपने हाथ में क्यों लेकर चल रहे हैं? तो देखिए, निर्मला सीतारमण की तरफ से भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इंडियन स्टेट को लेकर, उसको लेकर अब लगातार बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं।